हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर सेकंड के पेपर फर्स्ट लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चन बताऊंगा। आपको यूनिट वाइज बताऊंगा, यूनिट फर्स्ट से 6 तक, जो कि आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो इनके ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं अपलोड करता जाऊंगा साथ साथ, तो आप वो भी देख लें, जिससे आपका पूरा सिलेबस का क्वेश्चन जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर, हम लोग कुछ एनालाइज करते हैं। पहला आपका यूनिट है जिसे हम एडुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी और जो अप्रोचेस टू लर्निंग है आपके, वो आपके ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है। 2 टॉपिक हैं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके फर्स्ट यूनिट से ही आते हैं। कैसे आते हैं आप मार्क्स देख लीजिए। सबसे पहला 2015 से 17 के जो क्वेश्चंस आए थे, एडुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एडुकेशनल साइकोलॉजी, उसी साल आपके क्वेश्चन आए थे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर विद एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो आप ये समझिए कि जो एडुकेशनल साइकोलॉजी है उससे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट यूनिट में का फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको पढ़ना होगा एडुकेशनल साइकोलॉजी की कुछ कंसेप्ट। ठीक है, जो कि मैं अपने लेक्चर में भी डाल चुका हूँ, कंसेप्ट और स्कोप एडुकेशनल साइकोलॉजी का। ये आपके नहीं भी तो लगातार हर साल आ रहे हैं, 1-2 साल गैप होता है, बट ये कंसेप्ट एंड स्कोप जो आपके एडुकेशनल साइकोलॉजी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन लर्निंग फ्रॉम एडुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये तो आपका चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम ही है, तो ये तो आपको देखना होगा। नेक्स्ट है थ्रो लाइट अपॉन द यूटिलिटीज ऑफ इनसाइट थ्योरी, जो इनसाइट थ्योरी है आपका सेकंड टॉपिक, जो अप्रोचेज ऑफ लर्निंग है उसमें ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफाइन लर्निंग, तो 5 मार्क्स तो आप कर सकते हैं, 10 मार्क्स में आपको कंटेंट चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट है 2016 to 18 के क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपके, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज है, जैसे आपके क्या है क्लासिकल, ऑपरेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग में भी आते हैं, इंसाइटफुल थ्योरी आते हैं, फिर आपका कुछ कुछ मॉडल्स भी आ जाते हैं, विगोत्स्की और ब्रूनर्स की भी कुछ कुछ है थ्योरी। तो ये सब चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से कोई भी आपको 2 बताना है। नेक्स्ट, डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग बाय विगोत्स्की, जो विगोत्स्की ने अपने ये अप्रोच दिया था वो भी 10 मार्क्स में। नेक्स्ट है आपका लर्निंग प्लान का मतलब क्या है, उसके बाद है मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में मेजर चैलेंजेस क्या है वो चीज़। और फिर नेक्स्ट है आपका डिस्कस द स्पेसिफिक टीचिंग अप्रोच दैट सपोर्ट लर्निंग, तो टीचिंग अप्रोच बताना है आपको, कैसा अप्रोच होना चाहिए जिससे आपको लर्निंग सीखने में मदद मिलेगी। अगला, डिस्कस द सोशल कल्चर एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग, जो सोशल कल्चर लर्निंग का एक्सपेक्ट हो, अलग अलग कल्चर से आते हैं सोशल से, वो क्या है उसको आप एक्सपेक्ट को डिस्कस करना है। अगला, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग का वैल्यूज क्या है आपको वो बताना है, ये आप सब 5 में से क्वेश्चन में आएंगे। अगला है 2017 to 19 क्वेश्चन पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए फिर से आपके आ गए, आपके देखिए यहाँ पे 2015 to 17 में एडुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे आए थे, उसके बाद फिर 16-18 में नहीं आया, उसके बाद डायरेक्टली आपका 17-19 में आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी आ गया, उसका स्कोप आ गया। ठीक है, अब देखिए डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पियाजे, तो पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी था डेवलपमेंट का वो आपको 10 मार्क्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए 5 मार्क्स में यहाँ भी साइकोलॉजी आ गई, यहाँ पे भी साइकोलॉजी आ गई। हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस एडुकेशनल एवोल्यूशन में आपको कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, वाई साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर टीचर, तो देखिए ये 10 मार्क्स, ये 5 मार्क्स और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स में तो ऐसा ही यहाँ पे आ गया आपके। नेक्स्ट है जस्टिफाई द ब्रूनर थ्योरी ऑफ लर्नर, तो जो ब्रूनर थ्योरी ऑफ लर्निंग थे वो आपको बताना है। नेक्स्ट 18 to 19, अब देखिए यहाँ पे फिर आपके एडुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे, उसके स्कोप पूछे गए 10 मार्क्स, तो हर बार हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो भी एरर थ्योरी है उसको बताना है, और एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, हर एक थ्योरी का एक एडुकेशनल इम्प्लीकेशन उसके साथ साथ वो भी आपको पढ़ना है। और अगर आपके डायग्राम दिए हुए तो डायग्राम बना सकते हैं आपको, जिससे आपको एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी होगी।
फिर अगला है डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है लर्निंग का वो देखना है विगोस्की के बारे में। अब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे मेजर चैलेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं। फिर देखिए यहाँ 10 मार्क्स के आया था एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब यहाँ देखिए आपके 5 मार्क्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन ग्रोथ। अभी बताइए, तो मतलब 15 मार्क्स से 20 मार्क्स के सिर्फ आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला है 2019-21 के क्वेश्चन में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। देखिए फिर यहाँ 10 मार्क्स में डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर एजुकेशन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपके हर साल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो राइट द शॉर्ट नोट और ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ब्रूनर्स थ्योरी की जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बताना है। देन 2020-22 में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो बताने हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो जितने भी थ्योरी ना उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूछे ही जाएंगे। फिर अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एंड स्किनर। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशनिंग थ्योरी थे, एक क्लासिकल थे एक ऑपरेंट थे। फिर अगला है आपका डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म जो विगोस्की ने दिया था वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है थ्योरी और उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। फिर अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लर्निंग के। तो अब देखा जाए क्वेश्चन पैटर्न जो आपके यूनिट 1 से बनेंगे वो आपके क्वेश्चन कुछ अलग अलग बनेंगे, कुछ इस प्रकार बनेंगे आपके। पहला आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक से है वो आपके आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बन रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी से, उसके स्कोप और उसके कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा सेकंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से आपके जो लर्निंग अप्रोच है कंसेप्ट है उसमें आपके थ्योरी जो आते हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। पहला है आपका बिहेवियर में आपका ट्रायल एंड एरर पढ़ना होगा। उसके बाद इसी में आपका कंडीशनिंग में आपको दोनों पढ़ना होगा। कंडीशनिंग में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से दोनों हैं? क्लासिकल एक है, दूसरा क्या है आपका ऑपरेंट। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपके 2020-22 में दोनों आपके कंपैरिजन में पूछा गया, ऑपरेंट के बारे में पूछा गया। तो 20 मार्क्स तो यहीं पूछ दिया गया। मतलब इस चैप्टर से देखिए ना आपके 2020-22 में आपके 10, 20, 30, 40 मार्क्स के यहीं पूछे गए और इधर 5 मार्क्स मतलब 45 मार्क्स के तो सिर्फ यूनिट फर्स्ट से आ गए थे। ठीक है, दूसरा है आपका इसी में सोशल लर्निंग, बट आपका सोशल लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेन आप बिहेवियर देख लिए। उसके बाद आपका कॉग्निटिव आता है। कॉग्निटिव में बस एक ही चीज़ पढ़ना है क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस अभी तक कभी आया नहीं है। तो कॉग्निटिव में अगर हम बोलेंगे तो कॉग्निटिव में आप बस देखिएगा कौन सा इनसाइटफुल का देखिएगा। ठीक है, इनसाइटफुल। उसके बाद जो लास्ट है आपका विगोस्की ने दिया था कंस्ट्रक्टिविज्म, वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विगोस्की ने दिया था, इसको देख लीजिएगा। तो इससे आपके साइकोलॉजी और दूसरा जितने भी थ्योरी है आपके बिहेवियर है, सोशल लर्निंग है, कॉग्निटिव है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में सिर्फ विगोस्की का भी नहीं है, ब्रूनर्स का भी आता है। और ब्रूनर्स का हमेशा क्वेश्चन आ रहा है आपके सेमेस्टर फर्स्ट में भी थे आपके, इधर विगोस्की का भी आपका ये रहेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया यूनिट फर्स्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क्स जो बन रहे हैं यूनिट फर्स्ट से बन रहा है। चलिए सेकंड यूनिट में देखते हैं। 2015-17 में जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है आपके 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ये आपके किस में आते हैं? पर्सनैलिटी में आते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो होता है उसको मेजरिंग कैसे करते हो बताना होगा। अब नेचर इंटेलिजेंस का नेचर क्या है और उसके दो फैक्टर जो है 2 फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस के, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस थ्योरी थे, कुछ 2 फैक्टर थ्योरी थे, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दोनों आपको पढ़ने थे। ठीक है, उसके बाद 2017-19 में आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स में थे एटीट्यूड क्या होता है उसको डिस्क्राइब कीजिए उसके मेजर कंपोनेंट के हिसाब से। उसके बाद पर्सनैलिटी क्या होता है उसके नेचर बताइए। फिर है क्रिएटिविटी क्या है और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को डिफाइन कीजिए और उसके रिलेशनशिप बताइए। तो ये दोनों का रिलेशनशिप ही है।
नेक्स्ट है उसके बाद 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आ रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब क्या होता है। अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है एडुकेशन के लिए। फिर 2018 से 19 में आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो अब ये देखिए यहाँ क्वेश्चन रिलेशनशिप पूछ दिया और यहाँ भी पूछ दिया गया, मतलब ये 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए 19-21 में क्वेश्चन जो थे आपके मेजरमेंट, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट जो और उसके एप्लीकेशन और उसके टेस्ट जो है। उसके बाद क्रिएटिविटी के कंसेप्ट टेक्निक्स क्या है उसको फॉस्टरिंग करने के लिए 10 मार्क्स में। देन 5 मार्क्स में जो मीनिंग है आपका पर्सनालिटी का, उसका नेचर वो बताइए। इंटरेस्ट और एटीट्यूड का डिफरेंस, तो दो डिफरेंस है देखिए, इंटरेस्ट और एटीट्यूड है और दूसरा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है। फिर 2020-22 में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो इस यूनिट से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, पूछे जाते हैं, बट आपके जो टॉपिक्स मेनली होंगे इस यूनिट में, चैप्टर में, आपके इंटेलिजेंस के बारे में पूछ लेगा कि आपका कितने थ्योरी है, क्या नाम है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, डिफाइन कीजिए, कंसेप्ट बताइए। दूसरा है क्रिएटिविटी। अब ये दोनों पूछे तो दोनों को रिलेशनशिप भी पूछ देगा। क्या पूछ देगा? रिलेशनशिप भी पूछ देगा इसके बारे में। क्रिएटिविटी हो गया। उसके बाद आपका इसी के साथ आता है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद आपका इसी में लास्ट टॉपिक जो है वो आपका पर्सनैलिटी है। तो ये सब टॉपिक आपके हर एक साल पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्रिएटिविटी पूछ दिया गया, तो यहाँ पर्सनैलिटी पूछ दिया गया, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के डिफरेंसेस पूछ दिया गया, तो हर एक टॉपिक से टच करते जा रहा है। और यहाँ इंटेलिजेंस पूछ दिया, यहाँ क्रिएटिविटी पूछ दिया, तो ये टॉपिक आपको यूनिट में पढ़ना होगा। अब अगला यूनिट देखें, तो ये अब याद रखिएगा यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक जो आपके जैसे कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वो आपके मैच करते यूनिट थर्ड से, और जो यूनिट थर्ड है वो मैच करता है यूनिट 6 के 7 टॉपिक जो टीचिंग एज ए प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें टॉपिक मैच करते हैं जो कि आपके टीचिंग, कंसेप्ट, मेजरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इंक्लूसिव टीचिंग, टीचिंग अकाउंट सेटिंग, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, रोल टीचर इन इंडियन कॉन्टेस्ट। ये आपके मैच करते हैं यूनिट थर्ड से, और कुछ टॉपिक यूनिट फर्स्ट से मैच करते हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा सर इसमें आप कर दिए उसमें क्यों नहीं दिए, तो ये चीज़ कोई क्वेश्चन करने वाले कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब अगला यूनिट देखते हैं। 2016 to 18 में जो क्वेश्चन आए थे आपके पहले 10 मार्क्स में आपके, एट व्हाट एक्सटेंट जो एग्री करते हैं कि जो एडवाइजर और फैसिलिटेटर, आप इससे जो टीचर है वो एडवाइजर भी है और फैसिलिटेटर है, इसको बताइए। नेक्स्ट है वेरियस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम, तो डिफिकल्टीज के बारे में बताइए। व्हाट इज द स्किल ऑफ टीचिंग, स्किल क्या क्या होने चाहिए, और आपको केयर टीचिंग जो स्किल है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल से कैसे डिफर करता है। तो देखिए जब भी आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन कीजिए तो कंटेंट जिसमें आपको ज़्यादा मिलता है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका आंसर अच्छे से मिलेगा। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, ये इसमें आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको अटेम्प्ट मत कीजिए। ऑप्शन मिलता है ना 4 में से 4 करना है, 8 में से 4 करना है, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलता है तो आप छोड़ दिए 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2017 to 19 क्वेश्चन में आपका पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आए थे। अब टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जो इफेक्टिव टीचिंग है ना ये आपके किस में आ जाएगा, ये इफेक्टिव टीचिंग आपके यूनिट थर्ड में आ जाएगा, टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। और ये सेम टॉपिक आपके कोई और यूनिट्स नहीं मिलता, हाँ ठीक है इसी के हैं। नेक्स्ट 18 to 20 जो है आपके उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज है, प्री एक्टिव फेजेज है, तो ये सब चीज़ आपको बताना होगा। उसके बाद है स्किल ऑफ टीचिंग क्या है, कैसे डिफर करता है आपका टीचिंग स्किल और स्पेसिफिक टीचिंग। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, ये क्वेश्चन आपके 18 में भी अल्टरनेट ईयर में पूछ गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। 19-21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए, तो ये टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, तो देखिए 17-19 में भी पूछा गया इफेक्टिव टीचिंग और यहाँ पे पूछ दिया गया, 10 मार्क्स में पूछा गया, यहाँ 5 मार्क्स में, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद आपको इंक्लूसिव टीचिंग से क्या समझते हैं 5 मार्क्स में। उसके बाद 2020 to 22 में व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, क्या क्या वेरिएबल्स उसको बताइए, 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में है आपका। शॉर्ट नोट्स लिखना है, रोल ऑफ टीचर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है आपके लर्निंग डाइवर्स लर्नर्स के, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो ये आपके यूनिट थर्ड के क्वेश्चन हैं। अब अगला देखते हैं यूनिट फोर्थ। देखिए यूनिट फोर्थ में जो क्वेश्चन है ना आपके जितने टाइप्स के हैं, चाहे वो मैचुरेशन हो या टेंशन हो, फैटिग हो, मोटिवेशन हो, ये सब से एक ना एक क्वेश्चन बनेंगे, वो भी 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी बनेंगे।
तो पहले देखिए मैस्लो थ्योरी जो था सेल्फ एक्चुएलेशन जो हायरार्की चल रहा था उसमें वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये 10 मार्क्स में पूछे गए। उसके बाद सब रीजनेबल टेक्निक्स बताइए जो कि टीचर अडॉप्ट करे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। 2016-18 में क्वेश्चन थे 10 मार्क्स में, लर्निंग को डिफाइन कीजिए और उसके मेजर इफेक्टिंग लर्निंग्स क्या है। तो देखिए कुछ टॉपिक ना आपके कोई और यूनिट के साथ साथ कंबाइन कर देते दूसरे यूनिट के साथ क्वेश्चन से, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वेरियस फैक्टर्स क्या है टीचिंग इफेक्ट लर्निंग को इफेक्ट करने के लिए, मोटिवेशन क्या है। नेक्स्ट 2017 से 19 में क्वेश्चन 10 मार्क्स क्या थे कि लर्निंग का मतलब क्या है और आप मेन फैक्टर्स बताइए जो आपको लर्निंग पे इन्फ्लुएंस करें। फिर नेक्स्ट है 5 मार्क्स में हाउ मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, जो मोटिवेशन है वो इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ लर्निंग कैसे है वो बताना है आपको। 18 से 20 में आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन थे मोटिवेशन का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ 10 मार्क्स में मैस्लो आ गया, यहाँ लर्निंग आ गया, यहाँ फैक्टर्स इफेक्टिंग आ गया, यहाँ आपका लर्निंग आ गया, तो ये सब आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो ये आपके 4th यूनिट के ही चल रहे थे। तो 4th यूनिट में देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। 2019 से 21 में क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो वेरियस फैक्टर जो है आपके मैचुरेशन, अटेंशन, फैटिग, मोटिवेशन, ये सब आपको लिखने होंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करने होंगे। अब मैस्लो थ्योरी जो सेल्फ एक्चुएलेशन, ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन जा रहा है, तो आप देख लीजिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी में दूसरा एक थ्योरी है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी बाय डेविड बोलिए या फिर लीन एंड बोलिए, वो भी कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद 5 मार्क्स में आपके देखिए मैचुरेशन में एडुकेशन इम्प्लीकेशन बता रहा है। तो जो टॉपिक है ना सिलेबस है बस आप वही पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। 10 मार्क्स में आपके 20-22 से क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए इस एग्जाम्पल के साथ। अब ये भी क्वेश्चन देखिए अटेंशन प्लेज ए पाइवट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको आप रेफरेंस देके उसके टाइप्स ऑफ अटेंशन के बताइए। अब यहाँ डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जो अंदर से मोटिवेशन आते हैं बाहर से मोटिवेशन आते हैं, वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। अगला है आपका वो आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ से 20-22 तक। तो इसमें आप देखिए मैचुरेशन, अटेंशन, फैटिग, मोटिवेशन, ये सब टॉपिक से आपके हर एक साल टच करते जा रहे हैं, तो इसमें कोई गेसिंग नहीं हो सकता। उसके बाद यूनिट 5 में मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसमें आप देखिए क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके डेवलपमेंटल उसके स्ट्रेटेजीज और मेमोरी के बारे में बताइए। कॉजेज, अलग अलग कॉजेज बताइए फॉरगेटिंग का। उसके बाद डिफरेंट टूल्स है या थिंकिंग प्रोसेस के अलग अलग टूल्स है उसके बारे में। तो 10 मार्क्स में इसमें कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही बनता है और 5 मार्क्स में ज़्यादा बनता है। उसके बाद रीडिंग स्किल्स क्या है, ये क्वेश्चन आपके इससे नहीं है, इस यूनिट से नहीं है, ठीक है, ये आपके प्रीवियस सेमेस्टर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 2016 से 18 के क्वेश्चन नहीं बने थे। उसके बाद आपका थिंकिंग में क्वेश्चन बनता है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ मेथड डेवलपिंग चिल्ड्रन में, कैसे थिंकिंग मेथड्स मतलब मेथड जो है किस मेथड से आप थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं बच्चे में, 10 मार्क्स में क्वेश्चन है। उसके बाद मेमोरी का मतलब क्या है वो आप कर सकते हैं। देन 2018 से 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन में 5 मार्क्स में व्हाट इज द डिफरेंट टूल्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस के अलग अलग टूल्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या और स्ट्रेटेजीज क्या है मेमोरी को डेवलप करने के लिए। इसमें आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिर पूछे गए डिफाइन द कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, 5 मार्क्स में मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। देन 10 मार्क्स में क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है और स्ट्रेटेजीज क्या है आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में। तो अब देखिए अगर आप 5 यूनिट ये 5th यूनिट भी नहीं भी करते हैं ना, 5th यूनिट आप सिर्फ कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट यूनिट कर लीजिए, सेकेंड यूनिट कर लीजिए, और जो थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट 6th यूनिट के लास्ट टॉपिक से मैच करता है, तो आप उसके कारण आपका दूसरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आप थर्ड यूनिट तो बिल्कुल छोड़िए ही मत, और फर्स्ट यूनिट से तो देख रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स पूछे ही जा रहे हैं। तो अगला देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में ग्रुप डायनेमिक्स टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटेजी टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है। जो आपके टीचिंग एज ए प्रोफेशन वो आपके थर्ड यूनिट से मैच करते हैं और कुछ कुछ टॉपिक उसके फर्स्ट यूनिट से भी मैच करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स में 2015 से 17 में एडुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है ग्रुप डायनेमिक्स का। अब सेक्शन 2 में पूछा गया टीचर इज टीचर ए प्रोफेशनल, टीचर जो प्रोफेशनल होता है अगर और अपॉर्चुनिटी जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टीचर के वो डिस्कस कीजिए। अब 5 मार्क्स में स्ट्रेटेजीज बताइए टीचिंग और उसके डिफरेंट टाइप्स में कैसे आप पढ़ाएंगे क्या करेंगे। देन 10 मार्क्स में क्वेश्चन है इंक्लूसिव टीचिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में, तभी आपके 10 मार्क्स में बन रहा है। 18 to 20 में क्वेश्चन आपके बने थे डिस्कस द फिजिकल साइकोलॉजिकल और एकेडमिक लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको बनाइए जिससे आपको इंक्लूसिव क्लासरूम बने। 5 मार्क्स में डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। देन आपके इसी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 से 21 में थे
वर्ड डू मीन बाय सोशल ग्रुप के क्या मतलब है और उसके जितने भी ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटेजी है वो बताइए। देन 5 मार्क्स में कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और उसके फीचर। देन आपके सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स में टीचिंग अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है उसको एक्सप्लेन कीजिए। देन 20-22 में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे, 5 मार्क्स के थे। तो शॉर्ट नोट्स बताइए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ग्रुप माइंड, ग्रुप माइंड को कैसे मतलब इंपॉर्टेंस क्या महत्व है ग्रुप माइंड का, तो वो चीज़। दूसरा वाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोफेशन, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है वो क्यों ज़रूरत है आपकी एक टीचिंग प्रोफेशन में। फिर आप डिस्क्राइब मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोमेट्री का मीनिंग बताइए और क्या उसका महत्व है, ये आपको बताना होगा यूनिट 6 का। तो आज का 1st to 6th यही टॉपिक यही डिस्कशन था। तो आपकी जो मेजर यूनिट है, जो आपके मेजर यूनिट है वो हम बताएंगे कि आपकी जो मेजर यूनिट है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट मेजर है, हर एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये 3-4 यूनिट आपका मेजर है। अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे अगर आप 5th 6th छोड़ भी देते हैं, क्योंकि 6th की जो सेकंड टॉपिक है वो आपको मैच करते हैं। अगर आप 5th 6th छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 4 यूनिट करके ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत टॉप करना है तो आपको हर एक यूनिट को हर एक टॉपिक को कवर करना हो। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।